सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। कोई लोग बोलेंगे इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज, कुछ नहीं है। हेलो मित्रों एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो एक्चुअली मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप मेरे वीडियोस देखते हो बट आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। लाइक मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ और मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बस मैं आज ये वीडियो में आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। पहले मेरा नाम है दीपिका। हाँ, तो एक्चुअली मेरा बचपन बताती हूँ। मेरा बचपन ना बहुत ही मतलब गाँव में हुआ है, जो कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। उसमें एक छोटा सा गाँव है, वहीं पे मेरा पूरा बचपन, मेरा स्कूल, कॉलेज सब कुछ वही हुआ है। तो एक्चुअली मेरा जो स्कूल हुआ है ना वो पूरा मराठी मीडियम से हुआ, और 11th-12 में मैंने साइंस लिया था क्योंकि मेरा फर्स्ट रैंक था वही 10th में, और अच्छे खासे स्कोर थे तो साइंस में लिया। बट मेरा पूरा मराठी मीडियम था। उसके बाद मुझे इतनी दिक्कत आई ना साइंस में, क्योंकि पूरा सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया भाई। मुझे अभी भी वो फर्स्ट डे याद है, केमिस्ट्री का लेक्चर था और वर्ड था एटम, जो कि मेरी फ्रेंड थी, उसने हमने दोनों ने भी लिखा था आइटम आइटम आइटम। मतलब ऐसा कि भले मुझे सब कुछ, मेरा रैंक फर्स्ट था बट इंग्लिश के बारे में बहुत ही वीक थी मैं। हाँ, तो मैंने एक ना आपको मेरे बचपन का किस्सा बताती हूँ। लाइक मतलब मेरी फैमिली है ना थोड़ा फ्रैंकली है। मेरे पापा उतने भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है बट हाँ कुछ कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लाइक मेरी पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में मुझे फर्स्ट रैंक लाना है तो फर्स्ट रैंक लाना ही है। अगर वो सेकंड भी हो जाएगा तो नहीं चलेगा। बट हाँ, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक पूरा फर्स्ट रैंक लाई हूँ मैं। मतलब हम जब गाँव में रहते हैं ना, सच में कुछ नहीं पता होता। जब मेरा असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ ना, जब मेरा कॉलेज भी हो गया था सही से, मैंने बीसीए किया। मुझे एडमिशन एक्चुअली लेना था बीटेक में, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज या समथिंग ऐसे मैंने नहीं लिया। मैंने बीसीए में एडमिशन लिया। तो उसके बाद मैं जॉब के लिए मुंबई चली आई, और वहाँ से मेरा जो असली स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ। एक्चुअली उसको स्ट्रगल बोलना भी उतना सही नहीं है, जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ओनली। बट मैंने फिर वहाँ जाके कोचिंग लिया, जो कि जावा का कोचिंग मैं करती थी, क्योंकि मैंने बीसीए पढ़ा था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें कोडिंग वोडिंग सब कुछ था। तो मैंने सोचा चलो मुझे अभी डेवलपर बनना है भाई। तो मैंने फिर जाके वहाँ पे कोचिंग लिया। मेरे अंकल मुझे बोले कि तू आ जा वहाँ से कोचिंग ले। तो अंकल के यहाँ मैं रहती थी और कोचिंग लिया। कोचिंग खत्म हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता था भाई, और इतना स्ट्रगल है मुंबई में कि ट्रेन का ट्रैवल ये वो, मतलब 3 मिनट में एक ट्रेन आती है और हर टाइम वो भरी ही रहती है। मैं तो पहले पहले स्टार्टिंग में 1-1 घंटा ऐसे वेट करती थी, कभी कभी 2-2 3-3 घंटा। मतलब मैं 6 बजे भी छुट के 9 बजे तक वही स्टेशन पे ही, क्योंकि मुझे चढ़ ही नहीं पाती थी मैं वहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके आदत हो गई थी ट्रेन की ये सब, तो उसके बाद सब ठीक हो गया था। बट हाँ, तो मेरा फिर कोचिंग लिया मैंने, कोचिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी जॉब ढूंढना है। तो मुझे उतना, मैं कॉन्फिडेंस, सच में बताऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था बिकॉज ऑफ द ओनली इंग्लिश। तो मैंने फिर जाके, मतलब फिर कोचिंग ख़त्म हुई और फिर मैं जॉब ढूंढ रही थी। बट उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अभी डेवलपर बनना है, आईटी में जॉब चाहिए, तो पहले तो तुम्हें एप्टी क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद जीडी क्लियर करना पड़ेगा। मैंने सोचा मुझे मुझे नॉलेज था, मुझे प्रोग्रामिंग आती थी अच्छे से, मैं एप्टी तो कैसे कैसे क्लियर करूँगी, बट व्हाट अबाउट जीडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ग्रुप के सामने बोल ही नहीं सकती थी मैं बिल्कुल भी। तो मैं फिर यही एक मेरा डर था, उसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दी। मैंने काफ़ी टाइम तो इंटरव्यू दिया ही नहीं। एक बार मैं एक इंटरव्यू देने गई थी बट वहाँ मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। सच में बता, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे सब आंसर्स आते थे बट कॉन्फिडेंस इतना लो था, इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं आंसर ही नहीं दे पाई वहाँ पे, और मैं रिजेक्ट हो गई। और रिजेक्ट की कभी आदत नहीं थी, फेल्यूर की आदत नहीं थी, क्योंकि स्कूल में जो टॉप करती थी। तो वही फिर मैं आगे कुछ इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। फिर मैं ऐसे ही ढूंढ रही थी, तो बस उसके चक्कर में आपको मैं बताती हूँ कि ऐसे कुछ ना छोटे छोटे कंसल्टेंसी रहते हैं जो कि पैसे लेके जॉब लगवाते हैं। कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है। मुझे भी अभी जॉब चाहिए, क्योंकि कब तक घर के पैसों से जीऊँगी ना, कब तक पापा के पास पैसे मांगूँ। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैंने फिर कुछ 2000 रुपीज़ पे किए उनको कि मुझे जॉब दे दो। तो उन्होंने बोला हाँ 100% जॉब मिल जाएगा आपको, पूरा उन्होंने ऑफर लेटर के साथ। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, बोला बैंक में जॉब लगवाएंगे भाई। बैंक में मैं खुश, हाँ मुझे जॉब, बैंक में जॉब मिलेगा। 2000 रुपये मैंने पे कर दिए, और उसके बाद मैं गई वहाँ पे कंपनी में, और एचडीएफसी बैंक ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला था। तो मैं वहाँ जाने के बाद जब मुझे वो इंटरव्यू, मतलब जो थी वहाँ पे मैम, वो बहुत अच्छी थी एक्चुअली। उसने मुझे मेरा रिज्यूमे देखा, बोला इतना परसेंट अच्छा है, सब कुछ है, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने बोला जॉब चाहिए मुझे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये कॉल सेंटर है, तो आप यहाँ पे आपकी लाइफ बर्बाद मत करो, आपके पास थोड़ा आप जो करना चाहते हो वही करो।
तो मैंने बोला ठीक है, कॉल सेंटर में वैसे भी मैंने घर आके फिर बोला कि कॉल सेंटर का जॉब है ऐसे ऐसे, तो घर से मुझे ऑलरेडी मना कर दिया कि तो उसका कुछ फ्यूचर है नहीं और आपके कान भी ख़राब हो जाएंगे ये सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैं टेंशन अभी क्या करूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें और एक इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ, आपको कॉल सेंटर नहीं चाहिए। तो वही कंसल्टेंसी से मैंने फिर बात की, तो उन्होंने मुझे और एक जगह भेजा, वहाँ का स्कैनिंग का जॉब था, मतलब पेपर जो स्कैन करते हैं ना वो वाली जॉब थी। तो मैंने बस कुछ महीने तक वो किया, बट वहाँ पे ऐसा था ना कि वहाँ उनका सैलरी का कुछ फिक्स नहीं था, मतलब 2-3 महीने के बाद एक बार सैलरी देते थे, वो भी 8,000 रुपये। मैंने 2-3 महीने तक किया, क्योंकि जब तक दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है तब तक तो एटलीस्ट गुजारा करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, कितने दिन तक ऐसे घर पे पैसे मांगेंगे ना। तो वो किया। उसके बाद मुझे और किसी ने बोला कि एक वहाँ पे साड़ी शॉप है, भी बता नाम नहीं लेती उसका, बट अदर में एक साड़ी शॉप है, तो वहाँ मैंने 1 महीना काम किया। तो वहाँ मैंने काम किया, वहाँ मुझे बोला कि बिलिंग का काम होगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। तो मैंने बस 1 महीना काम किया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार दीपिका तो क्या कर रही है ये, तूने इतना अच्छा पढ़ाई किया। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ, तो मैंने फिर वो मतलब वहाँ साड़ी के शॉप में काम किया, 1 महीना किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ ये, मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया, सब कुछ किया, बट उसके बाद मेरे एक भाई है, उसने मुझे रेफ़र किया। वो फिर मैं उन्होंने मुझे रेफ़र किया। रेफ़रेंस सच में बता रही, जॉब के लिए रेफ़रेंस बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मेरा बस वहीं से करियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने मुंबई में कुछ साल जॉब किया, और वो स्ट्रगल तो नहीं, मतलब वो फिर मैं सुबह 5 बजे निकलती थी घर से। हाँ, एक्सटेंड करना पड़ता था बहुत ज़्यादा शिफ्ट, तो मैं 9 बजे तक घर आती थी, ट्रेन का ट्रैवल ये सब कुछ, हाँ। बट हाँ, जो भी था एक्सपीरियंस था वो एक लाइफ का। उसके बाद मैं फिर हैदराबाद आई, फिर मैंने स्विच करती गई। उसके बाद मुझे हैदराबाद आने के बाद मुझे असली कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे ना हिंदी बोलने वाले लोग थे ना मराठी बोलने वाले लोग थे। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ा इंग्लिश मेरा इंप्रूव हो गया, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश बोलोगे नहीं ना तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको भले कोई लोग बोलेंगे इंग्लिश इज जस्ट एन लैंग्वेज, कुछ नहीं। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर कुछ करना है ना भाई, इंग्लिश मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए। तो मेरा बस इतना है कि जो भी अभी कुछ स्कूल कॉलेज पढ़ रहे हो ना भाई, आपको टेक्निकल स्किल चाहिए नो डाउट, बट उससे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तब आपका जो भी आपका मन में है, जो आपकी बातें, वो आप एक सामने रख सकते हो अच्छे से। तो बस वही है कि आप कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, कुछ कोचिंग लगाओ, कुछ भी करो, बट इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। मैं जब यहाँ आई तो मैं बोलते 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 मेरा थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव हुआ। उसके बाद मैं इंटरव्यू देती रही, और अभी मैं भी जॉब कर रही हूँ एक कंपनी में, और अभी सब सही है। हाँ गाइस, तो ऐसे ही कुछ मैंने जस्ट शॉर्ट में मेरी जर्नी आपको बता दी। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो गए, आपको कुछ और पूछना होगा, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे पूछ लेना। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए उनका आंसर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, क्योंकि क्या होता है कि जब एक भी सब्सक्राइबर हमारा बढ़ जाता है ना, हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलती है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।